नमस्ते दोस्तों, आपका मेरी यूट्यूब चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से 5 स्पेशल एनिमल लाई हूँ। पहला, दोस्तों आप क्रिकेट को तो जानते ही होंगे। अरे खेल वाला क्रिकेट नहीं, मैं कीड़े की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट आपको पर्यावरण के तापमान के बारे में बताता है। क्रिकेट थर्मामीटर विधि का उपयोग कैसे करें। क्रिकेट ठंडे खून वाले होते हैं और अपने परिवेश के तापमान को संभालते हैं। 1897 में अमोस डॉल्बियर नामक एक वैज्ञानिक ने द क्रिकेट इज द थर्मोमीटर नामक एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें परिवेश के तापमान और क्रिकेट के चहकने के दर के बीच संबंध का उल्लेख किया गया था। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर कीड़ों की मांसपेशियां चहकने का अनुबंध करती है। तापमान जितना गर्म होता है, क्रिकेट की मांसपेशियां उतनी ही आसानी से सक्रिय हो जाती है, इसलिए चहकने लगते हैं। तापमान जितना ठंडा होता है, प्रतिक्रिया दर उतनी ही धीमी होती है और चहकने की आवृत्ति कम होती है। क्रिकेट तापमान फॉर्मूला डॉल्बियर के नियम से जाना जाने लगा। केवल 14 सेकंड में क्रिकेट के चीखों की संख्या गिने, फिर तापमान प्राप्त करने के लिए 40 से जोड़ें। आपको जो संख्या मिलेगी वह बाहर के तापमान का एक अनुमान होगा। उदाहरण के लिए 30 चीखे प्लस 40 बराबर 17 फैराड। क्रिकेट की चीखे को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 25 सेकंड में चीखे गिने, 3 से भाग दें, फिर तापमान प्राप्त करने के लिए 4 जोड़ दें। उदाहरण के लिए 48 चीखे को 3 से भाग दे दें और 4 जोड़ दें बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। है ना दोस्तों आसान तरीका। दूसरा, दोस्तों क्या आप दुनिया की पहली गर्म रक्त वाली मछली प्रजाति ओपा के बारे में जानते हैं। यह मछली पहली प्रजाति है जो पूरी तरह से गर्म खून वाली पाई जाती है, जो स्तनधारियों और पक्षियों की तरह पूरे शरीर में गर्म रक्त प्रसारित करती है। शोध से पता चला है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में पाई जाने वाली मछली अपने पंखों को लगातार फड़फड़ाकर गर्मी पैदा करती है और गर्मी को बचाने के लिए अपने गलफड़ों के भीतर एक आंतरिक हीट एक्सचेंज प्रणाली विकसित की है। ओपा जो एक अंडाकार आकार की मछली है, जो मोटे तौर पर एक कार के टायर के आकार की होती है। इस अनुकूलन का उपयोग अधिक प्रभावी शिकारी बनाने के लिए करती है। यह तेजी से तैरता है, अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है और अन्य समुद्री जीव की तुलना में अधिक तेजी से देखता है। जैसे ओपा 50 मीटर से 400 मीटर पानी के भीतर रहता है। इसका वजन 90 किलोग्राम तक हो सकता है। ठंडे पानी से इंसुलेशन प्रदान करने के लिए गलफड़ों, हृदयों और मांसपेशियों के ऊतकों के आसपास वसा जमा होते हैं। जब आप ठंडे पानी से घिरे होते हैं तो गर्म रहना मुश्किल होता है, लेकिन ओपा ने इसका पता लगा लिया है। तीसरा, दोस्तों आपने पेंगुइन तो देखे ही होंगे और वर्तमान में पेंगुइन की ऊंचाई 4 फीट तक होती होगी। पर क्या आप ये जानते हैं अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति अंटार्कटिका में खोजी गई है और इसका आकार लगभग समझ से बाहर है। पैर की उंगली से चोंच की नोक तक 6 फुट 8 इंच पर खड़े होकर पहाड़ी पक्षी ने अधिकांश वयस्क मनुष्य को बौना बना दिया। पक्षी का 37 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म अवशेष, जिसमें सबसे लंबे समय तक दर्ज की गई टखने, पैर की हड्डी के साथ साथ जानवर के पंख की हड्डी के हिस्से शामिल है, अंटार्कटिका में अब तक के सबसे पूर्ण जीवाश्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें कोलोसस पेंगुइन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पेंगुइन के वजन का अनुमान लगाया है। पक्षी का वजन लगभग 250 पाउंड होगा, जबकि वर्तमान पेंगुइन का वजन 100 पाउंड है। जीवाश्म अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर ग्राहम भूमि के नोक के आसपास 16 प्रमुख द्वीपों की एक श्रृंखला में एक द्वीप सिमोर द्वीप पर ला मेसेटो गठन में पाया गया था। यह क्षेत्र पेंगुइन हड्डियों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है। दोस्तों सच में यह एक बहुत बड़ी पेंगुइन की प्रजाति थी। चौथा, दोस्तों क्या आप इस विशाल सॉफ्ट सेल कछुआ के बारे में जानते हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है। प्रजाति पूर्वी और दक्षिणी चीन के लिए स्थानिक है और यह उत्तर वियतनाम। यह कछुआ अपने गहरे सिर के लिए, सुअर की थूथन और पृष्ठीय रूप से रखी आंखों के लिए जाना जाता है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति दुनिया में सबसे बड़े ताजे प्राणी
पानी के कछुए होने का खिताब रखती है। यह कुल लंबाई में 100 सेंटीमीटर से अधिक और चौड़ाई में 70 सेंटीमीटर तक मापता है और आसानी से 70 से 100 किलोग्राम तक का वजन कर सकता है। इसके कवच या खोल बड़े 50 सेंटीमीटर बढ़ सकता है। सबसे बड़ा खोल 86 सेंटीमीटर लंबाई में है। हालांकि वक्र के साथ 106 सेंटीमीटर की लंबाई की रिपोर्ट की गई है और सबसे बड़े नमूने के लिए 220 से 247.5 किलोग्राम वजन होना संभव है। इसका सिर लंबाई में 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 10 सेंटीमीटर से अधिक हो सकता है। नर आमतौर पर मादा से छोटा होता है और उसकी लंबाई बड़ी पूंछ होती है। 5वां, दोस्तों, क्या आप लंबी चौड़ी छतरी वाली चिड़िया के बारे में जानते हैं? इसे लॉन्ग वेटल्ड अम्ब्रेला बर्ड कहते हैं। यह एक दुर्लभ प्रजाति वाला माना गया है और यह आर्द्र से गीले प्रीमोंटेन और क्लाउड फॉरेस्ट में रहता है। अक्सर दक्षिणी पश्चिम कोलंबिया और पश्चिमी इक्वाडोर के प्रशांत ढलानों पर पाए जाते हैं। नर 40 से 42 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, जबकि मादा 35 से 37 सेंटीमीटर से थोड़ी छोटी होती है। दोनों लिंग छोटे पूंछ वाले होते हैं और एक सीधा सिर शिखा ले जाते हैं। नर की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक होती है। नर पंखों के एक बड़े गले के मवेशी से अलग होता है, जबकि मादाओं और किशोरों के पास कोई छोटा या बहुत छोटा मवेशी नहीं होता है। नर के पंखों में आमतौर पर काले रंग के सॉफ्ट होते हैं। छतरी बर्ड का विशिष्ट नाम पेंडुलिगर लैटिन पेंडुलस से निकला है, जो लटका हुआ है और मवेशी को संदर्भित करता है। यह कोलंबिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में इक्वाडोर के एल ओरो प्रांत में टुम्बेस चोको मैगडालेना के बायोरेगियन में पाई जाती है। यह एंडीज रेंज के किनारों पर समुद्र तल से 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर नम पर्वतीय जंगलों में रहता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।